ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा या मैं कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, उसी रेशो में अगर करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंडक्टर या मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जिस रेशो में यानी कि जिस रेशो में मैं V को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज सप्लाई को बढ़ाऊंगा, उसी रेशो में करंट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो मेरे पास मटेरियल है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब V को प्रोपोर्शनल होना ही पड़ेगा I के, अगर ओम्स लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लिया है, R, जिसको हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओम्स लॉ के लिए रेजिस्टेंस क्या है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लोइंग द करंट। मतलब करंट जो फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, आप ये समझिए कि करंट किस वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे हैं तो फिक्स्ड आयंस के साथ कोलिजन कर रहे हैं, तो वो जो फिक्स्ड आयंस काम है, जो फिक्स्ड आयंस प्रेजेंट है किसी भी मटेरियल के अंदर, वही क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस। वही ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा। और ओम्स लॉ के लिए जिस रेस्पेक्ट में या जिस रेशियो में मैं V को बढ़ाऊंगा, मेरे पास करंट उतना ही ज्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है, और अगर आप यूनिट यहां से निकालना चाहे तो आप यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी होती है, किसकी, रेजिस्टेंस की। लेकिन हम लोग जनरली ओम ही यूज करते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इस तरफ V इस तरफ I, तो क्या होगा, आप ये जो आपके पास ग्राफ आएगा, इस पर आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब tan थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, V/I वो आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हम इस तरह के कंडक्टर्स को ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप बायो से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो ये आपको सेम प्लेलिस्ट में फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ लेक्चर है, आप ओम्स लॉ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी लेक्चर में आप रेजिस्टिविटी के बारे में भी जान सकते हैं अगर आप पूरा लेक्चर देखते हैं तो।